विभिन्न क्षेत्रों में जाके, सुदूर क्षेत्रों में जाके हम लोग मिल रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप लोग शिक्षा को जरूर अहमियत दें, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे आप अपने आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है हम लोग झारखंड वासियों के लिए, वो है अत्यधिक नशा का जो आदी हो जा रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्य का बात है, शर्म का बात है कि अभी जो हालात सुदूर क्षेत्रों में देखिएगा, वो अत्यधिक नशा करके बर्बाद कर रहे हैं हमारे समाज को, हमारे क्षेत्र को। अब इसमें क्या है कि जो आने वाला पीढ़ी जो है वो भी इसी में संलिप्त है। तो इस चीज को हम लोगों को समझना है। ये बात बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए ही मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। ये काम असल में प्रशासन का है, सरकारों का है, लेकिन सरकार उस स्तर पे अपना जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है। उनको भी सीखने का जरूरत है कि कम से कम गांव-गांव में जाके लोगों को बताएं। जो लोग अपना हक अधिकार नहीं जान रहे हैं उनका कोई गलती नहीं है। जो शिक्षित है और वो अब हक अधिकार दूसरे को नहीं बता रहे हैं तो मिस्टेक उनका है। झारखंड के लोग तो मासूम है कि लोग अपना अधिकार को नहीं जान रहे हैं। इस चीज को समझने की जरूरत है और यहाँ पे आए हैं, उसका यही उद्देश्य भी है कि आप लोग अपने हक अधिकार को समझे, शिक्षा का जो अहमियत होता है आप लोग समझे। और ये हमारे स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है। अभी आप देखिएगा कि आम झारखंड वासी गांव में जाइएगा तो 60 साल 65 साल होने पे बहुत तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जा रहा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि प्रॉपर भोजन नहीं ले पा रहा है, प्रॉपर प्रोटीनस फूड नहीं ले पा रहा है। उसका कारण क्या है कि वो आर्थिक तौर पे उतना मजबूत नहीं है। ये सब जुड़ा हुआ मामला है कि आप कितने शिक्षित हैं, कितने आर्थिक तौर पे मजबूत हैं। इस चीज को समझना है आप लोगों को। इसीलिए ही आज यहाँ पे आए हैं और हम लोगों ने, जैसा कि मैं हर कार्यक्रम में जाता हूं तो मैं बोलता हूं कि अभी आप लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा, तब हम लोग मजबूत हो पाएंगे। अपने आने वाली पीढ़ी को समझिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए समझिए कि शिक्षा बेहद बड़ा हथियार है जिससे आप सच में एक बेहतरीन समाज का स्थापना कर पाएंगे आप लोग। इस चीज को समझना है और ये बात को गांठ बांध लेना है। कम से कम यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, इतने लोग भी अब ये बात को गांठ बांध ले तो मेरा आना यहाँ सार्थक हो जाएगा कि राहुल बाबू काहे आया था यहाँ इस गांव में। मैं इसीलिए इस गांव में आया हूँ कि आप लोग अपना हक को समझे, शिक्षा अपने बच्चे को, अपने आने वाली पीढ़ी को जरूर से जरूर दे। और जो युवा वर्ग है वो लोग अत्यधिक नशा में संलिप्त नहीं रहे, इस चीज को समझना है। इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग प्रण कर लीजिए कि आज से कम जो लोग जानकार हैं उनके साथ जरूर उनको बताएंगे कि जो पॉइंट्स में बोल रहा हूं, जो जिन मुद्दों पे मैं बात कर रहा हूं, इन्हीं बातों के साथ ज्यादा समय तो नहीं लूंगा। बात तो बहुत है क्योंकि हमारे झारखंड में संसाधन इतना है, इतना संसाधन होने के बावजूद अभी आप देखिएगा, खासकर छोटा नागपुर से मैं आता हूं, छोटा नागपुर से मैं बोल रहा हूं कि इतना संसाधन होने के बावजूद मेरा जमीन जाएगा, मेरे जमीन में खुदाई होगा, मेरे जमीन से संसाधन निकाल लिया जाएगा और सबसे ज्यादा भूखमरी भी मेरे जमीन में ही लोग रहेंगे। ये शर्म का बात है। पीने का पानी भी नहीं है। आप जहां देखिएगा, जहां खनन हो रहा है वहां पे उस गांव का बात बताते हैं कि जहां खनन भी होता है उस गांव से संसाधन निकलता है, पूरे देश में जाता है और वही गांव में भूखमरी का हालात है, उसी गांव में साफ पीने का पानी भी नहीं है। तो ये सरकारों को समझने की जरूरत है।
इस चीज को समझना पड़ेगा। ये मैं केवल अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक एक युवा को समझना पड़ेगा जो मैं बात बोल रहा हूँ। ये चीज को गांठ बांध लेना पड़ेगा कि सबसे पहले झारखंड में शिक्षा, बेहतरीन शिक्षा हो, बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा हो, बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, परिवहन का, यातायात का सुविधा हो। ये सब बेसिक जरूरत होता है, मूलभूत सुविधा होता है। इस चीज को समझना है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड, जय हिंद, जय भारत।